बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीजे मीर साहब, जावेद साहब और बुखारी साहब, क्या खबरें हैं आज मार्केट में? देखें, खबरें कोई अच्छी नहीं हैं। इसमें कुछ आप ऑप्टिमिज्म भी रखें और पेसिमिज्म भी रखें, दो चीज़। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरी आराम में बैठोगे, मैं पक गल कर ला। देखें, बात ये है, किस खबर की बात कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारी खबरें हैं, किसी एक अभी खबर खत्म करूंगा तो आप बोलेंगे ना। प्लीज। देखें, नंबर 1 महंगाई हो गई है, लोग शोर कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए उन्हें। करना चाहिए। पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अब हम ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जो मैनेजर्स हैं वो काम सही नहीं कर रहे। अगली स्टोरी कौन सी है तुम्हारे ख्याल में आज? वो है तालिबान के बारे में, जो टीटीपी के बारे में आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब आली इनको आम माफी का इंटरव्यू की बात कर रहे हो जो टर्किश टीवी को इंटरव्यू दिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पे कोई आपके पास क्या भाई साहब, स्टोरियां तो खैर बेपनाह है क्योंकि मसाइलिस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी है, इससे एक मिसाल के बाद दूसरा मसला होता है। मैंने कहा लेकिन जो इन्होंने मीर पहले कह रहे हैं बात के जो ये वबेला मचा रहे हो ना आप लोग, ये आपको आदत पड़ गई है। देखें, वो मेरे ख्याल से मशवरा ये दे रहे हैं कि हुकूमत जो मर्जी करती रहे, कीमतें जितनी मर्जी ऊपर जाए, तुझे बोलना नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर घबराना नहीं कहता है, ये हमें कह रहे हैं बोलना नहीं है। बोलें, लेकिन याद रखें कि इनको अकल से बोलें। दुनिया में प्राइसेस ऊंची होती हैं, आपको क्या ये इमरान खान या जरदारी साहब और दूसरे महंगाई के बारे में ये तर्जुमा, एक सेकंड, महंगाई के बारे में ये तर्जमान का इन तर्जमानों का कहना क्या है कि जैसे मोहल्ले में फौतगी हो जाए ना, किसी के घर में जाएं तो फौतगी वाले घर में उनको जाके आप कहें ना कि यार तुसी क्यों परेशान हो, नाला लेंदे भी तो दो मरे ने ना, तुसी क्यों घबराए हो यार? क्या मिसाल दे रहे हो यार? मतलब ये क्या मिसालें दे रहे हैं आप? उनके जख्मों पे आप मरहम रखने की बजाय उल्टा नमक रख रहे हैं। आप जिनकी मिसालें देते हैं उनकी कभी आपने इनकम देखी? ये आप ये तो कह रहे आप नमक डाल रहे हो। नमक नहीं डाल रहे। देखें, ये तो पता है कि चौधरी गुलाम हुसैन अली गल कर रहे हैं। कल सुनो, बात ये है, आप नाम नहीं किसी का ले सकते। नाम है भाई अपना दोस्त भी है भी चौधरी, और आपके साथ उसके तल्लुकात भी बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन हम बात कर रहे थे ये महंगाई पे। देखें, महंगाई पे बिल्कुल बात करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अवाम को पहले अपील करो। कौन निकल रहा है? क्या करें? अवाम क्या करें? अवाम तो एक खाना छोड़ दें ना। अवाम खाना छोड़ दें। आज देखें ना खार साहेब, अवाम को सिर्फ एक चीज आती है। क्या आती है? एहतजाज करो, शोर मचाओ। कर रहा है यार एहतजाज करने के काबिल छोड़ा कहाँ है यार आपने? देखें, आपने ये लॉजिक बताई कि कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, वहाँ बाइंग पावर भी तो है ना, वहाँ पर कैपिटल इनकम का मसला भी तो है ना। भाई एक बात मेरी भी कुछ सुन ले, जो शौकत तरीन कहना चाह रहा है, मैं शौकत तरीन की बात करना चाह रहा हूँ। शौकत तरीन कहते हैं हम लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। इस पर भी तो बात करें ना आप। नहीं, आप पता नहीं क्यों मुखालफत। शौकत तरीन साहब के पहले 3 प्रेडिसेसर भाग चुके हैं, ये भी इंशाल्लाह भागेंगे। शौकत तरीन साहब का अपना दूसरा टन्योर है। इनसे पूछे तो सही, पिछले टन्योर में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखलाया? जो आज सानू ट्रेन करन निकले ने इस कौम नु। ये भाई शौकत तरीन इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। हम तो मछली जो अब सिखा रहा है, वो बेचारा अब आया है तो अब वो जाके अभी आपको सिखाए। वो एक मिसाल दी है तो जरूरी नहीं है। नहीं तो शबाज शरीफ रीगल पे खड़े होकर मैं पेट फाड़ के निकाल। शबाज शरीफ कहां से आ गया बीच में? सर मैं एक मिनट, ये नारे जो हैं आपके खान ने बहुत लगाए हैं। ये नारे लगाने के और कुछ किया ही नहीं है। हर एक नारे के एंड पर यू टर्न रखा हुआ है। बात ये है कि आप लोगों की हालत बदलना चाहते हैं। आपने लोगों के साथ जो जाली वादे किए थे, लोगों की तवक्का उतनी बढ़ गई हुई है। ये गिरेबानों को आने वाले लोग, मैं बता रहा हूं आपसे। उनकी बात किस हुकूमत ने आने से पहले नारे नहीं लगाए? ये मुझे लेकिन नारे इमरान खान ने 10 साल में लगाए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद किसी हुकूमत ने इतनी अथॉरिटी के साथ दावे किए होंगे। अगर किसी ने 100 नारे लगाए हैं, आपने शौकत 50 तो पूरे किए होंगे। शौकत तरीन की ये बात भी नहीं सुनी। वो कहता है कि 600 अरब हम पेट्रोलियम लेवी में नहीं ले रहे लोगों से, उनसे रियायत कर रहे हैं, और अगर ये रियायत ना करे तो 600 अरब का और महंगाई होगी। जो गरीब अवाम है ना, 20-25 हजार वाला,
उसको ना पेट्रोलियम लेवी का पता है, ना वो कह रहे ना खान साहब, उसको फिक्र है कि उसके बच्चे की दवाई कैसे लेनी है, फीस कैसे अदा करनी है, घर का किराया कैसे देना है, और हफ्ते का राशन कैसे परचेज करना है। जब वो हर हफ्ते जाके 500 रुपए उसे महंगा मिलेगा, वो कहां जाएगा? मिनिस्टर कह रहे हैं कि कीमत कम हो जाएगी घी की बहुत जल्दी। ओ भाई मेरे उसकी बात कोई मेरी सुनेगा सर, कोई मेरी सुनेगा? आप बता। मेरे ख्याल से इस हुकूमत का जो बेसिक मिशन है वो ये है कि जो चीज़ इस मुल्क में सस्ती रह गई है उसको दुनिया की महंगाई के मुताबिक ऊपर ले जाओ, उससे मिलेंगे इनको मेडल। और यार फॉर गॉड सेक, आपको तो गरीब आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है, आपने अजाब बना दिया है, और उसके ऊपर से आप कह रहे हैं बोलना भी नहीं है। वो कह रहे हैं कहता है घबराना नहीं है, कहते हैं बोलना नहीं है। देखें बात सुने, इंडिया में 235 रुपए पर गैलन, पाकिस्तान 123 से अब 127। इंडिया में डॉलर कितने का है? ठीक, आप देखें। Yes, it matters. इंडिया में डॉलर कितने का है? उससे कितने का बताएं ना आप बताएं ना, आप इंडिया का रेफरेंस इंडिया का जो डॉलर है, रुपए की स्टेबिलिटी क्या है? इंडिया की रुपए इज फार मोर इंडिया स्टेबल की देन आज पाकिस्तान। की जीडीपी क्या है? ओवर 9.5% जीडीपी थी जो मैं बात करना चाहता हूं। देखिए बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2227 रुपए है। ये डॉलर में है। इंडिया की एक 1961 है और पाकिस्तान की 1289 है। तो इसके मुताबिक अगर आप ये देखें तो हर मुल्क से ज्यादा महंगी है चीजें यहाँ। हम वैसे भी कंपैरिजन अपने आप से होता है। हम आपको घी में रियायत देंगे, सुनिए आप हमारी बात, हम आपको घी में रियायत देंगे। देखें, आपको कभी चैन आता है कि किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दो? किसी गवर्नमेंट को कभी चैन आता है? क्या सपोर्ट? नहीं, बात सपोर्ट की नहीं है। देखो नहीं, सपोर्ट नॉट सपोर्ट, दलाइल के साथ। दलाइल मेरे ये हैं महंगाई के खिलाफ कि एक अदारा होता है शुमारियात, आप जानते हैं शुमारियात को। वो कहता है कि खाने पीने की चीज़ों में सरकारी तौर पे कुछ चीज़ फरोख्त हो ही नहीं रही, जो हम रेट लिस्ट देते हैं जिसका ठेका नहीं होता है उसके मुताबिक भी नहीं हो रही। गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। पीछे दो किस्म की दालें हैं, पीछे दो किस्म की दालें हैं। एक दाल है जो मेरे ख्याल जानवरों के खाने की होगी, दाल चना बारीक, वो मेरे ख्याल ये एनिमल बचने के लिए दाल चना मोटी। जो बात कर रहे हैं अभी आप और आप वहां है कि नहीं, कि मैं कब से कह रहा हूं कि मार्केट रेगुलेटर होना चाहिए, तो है ना, किधर है? कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, मजिस्ट्रेट है। तो फिर ये क्यों है? मुझे नहीं पता, ये तो आप बताना क्यों है। देखिए ना, अगर वो कह रहे हैं, ये अगर इदारा कह रहा है कि प्राइसेस नहीं है वो जो कि हम उनको दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात वहीं पहुंचेगी। चूंकि उनसे गवर्नेंस नहीं हो रही है, चूंकि उनसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो इफेक्टिवली अपना वन पॉइंट इस हुकूमत का सबसे बड़ा जब मार्केट से बाहर निकल आते हैं। नहीं, मुझे एक बात कहनी है। आप गवर्नेंस इस हुकूमत का प्रॉब्लम पता क्या? इसका कंपटीशन है आपस में ही, गवर्नेंस का है महंगाई के साथ, महंगाई का है करप्शन के साथ, और ये हुकूमत के ये तीनों इशू एक दूसरे से आगे पीछे जा रहे हैं। हमारे पास में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे पास वो मंत्र है जिससे हर चीज ठीक हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है। हम घबरा नहीं रहे ना, लेकिन सिचारे पीजे में छोड़ो, ये दाल वालों को छोड़ो। मुझे बताओ कि एलपीजी की कीमत में जो 29 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, उसका क्या जवाब है? मुझे बताओ। ये बदकिस्मती से जहाँ से मुझे आज पता चलना था, मैं बड़ा स्ट्रेट आदमी हूँ, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आज नहीं आई। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं, एक सेकंड, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास। तो हम करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं कि इस हुकूमत का डे वन से सबसे बड़ा इशू है कि वो टाइमली डिसीजन नहीं करती, टाइमली बाइंग नहीं करती। जब एलपीजी आपकी सस्ती थी, आपने क्यों नहीं बाय की? आप स्पॉट बाइंग क्यों करते हैं? बाबा टाइम नहीं था। गंदम में भी आपने यही काम किया, चीनी में भी आपने यही किया, एलपीजी में भी आप यही किया। आप सारे कामों में डिले कर रहे हैं, टाइम पे फैसले करते नहीं हैं। उस वक्त हमारा मसला टाइम से ऑर्डर करना नहीं था, हमारा मसला शाहिद खान अब्बासी को करप्ट साबित करना था। बात सारी तवज्जो उस तरफ लग गई तो कौन खरीदता उस वक्त? जब तर्जुमानों से लेके जिन्होंने काम, मेरा ख्याल है आपके पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, बस बिल्कुल सही कह रहा है। पीजीएम शोर मचा रहे हैं, लेट हो गया तो फिर क्या हो गया? आप जितना माशाल्लाह मेरे इमरान खान साहब एक हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। ना खान की बात नहीं कर रहा मैं, अगर लेट होगी तो एलपीजी क्या हो गया? साहब, ना मेरे शोर मचाने से कुछ होना है, ना आपके लॉजिक से कुछ होना है। होना उस 2 मरले के घर में जो 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो सड़क पे क्यों नहीं आता? सोच से होना वो सड़क पे क्यों नहीं आता? वो बाजार क्यों नहीं करता? वो शोर क्यों नहीं मचाता? उसके पास कैपेसिटी नहीं है। क्यों?
बिल्कुल ठीक आप एक जमाने में वो आ सकता था, आज वो सड़क पे आएगा या अपने घर को चलाने के भाई साहब में जो दोनों से इख्तलाफ है, ये मैं एक दफ़ा मुजाहरा देख चुका हूँ इसका, आपको याद होगा जब लोगों ने लोड शेडिंग से तंग आके वापडा के दफातर जलाए थे इसी शहर लाहौर में, जो पब्लिक जस्टिस है ना उससे डरे। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपकी सेनेट में अब इनकलाब की बातें होना शुरू हो गई हैं। लेट्स नॉट दे आर वार्निंग इट कि अगर आपने महंगाई को कंट्रोल ना किया, इस तूफान को, इस सेगमेंट को हम जारी रखते हैं, एक ब्रेक में चला जाऊं और ब्रेक से वापस आके फिर बात करते हैं। लेकिन बात असूली तौर पर मुझे ये समझाने की कोशिश करें हम काबू कैसे पाएं। मतलब एक तो ना हम रिटॉरिक्स बोल रहे हैं, अब पीजे जावेद और बुखारी साहब आप मदद कीजिएगा हमारी। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा साहब। मुझे पता है कि महंगाई हो रही है, इसका बहुत असर हो रहा है, गली में मोहल्ले में दुकानों पे लोग चीख रहे हैं। आज मैंने देखा एक वहाँ पे पेट्रोल पंप एक आदमी दे रहा है, वो पेट्रोल पंप वाले से लड़ रहा था। पेट्रोल पंप वाले ने कहा मेरा क्या कसूर है, मैं ये जो प्राइस है मैं नहीं ले रहा, ये तो हुकूमत ने तय की है। पेट्रोल पंप पे नहीं है, ये सब्जी वाले के छापड़े पे भी यही लड़ाई है, फ्रूट वाले के पास भी यही है, जहां से एक गरीब आदमी, यकीन करें मैं पीछे से बात कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से उस गरीब आदमी को देखा जो 20 रुपए का दूध लेता है। आप सोचें उस पे क्या गुजरती है। मैं आपको सूरत हाल की गंभीरियत की तरफ मुझे इशारा करने दें। ये गंभीरियत का लफ्ज कर रहे हैं आप, एक तो ये होता है पहले गंभीरियत का लफ्ज, मतलब गंभीर से भी आगे। अच्छा गंभीर से भी देखिए, एक तो होता है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ शोर मचा रही हो और लोगों के इश्यूज को लेके एक्सप्लॉइट कर रही हो। ऐसा नहीं है, सूरत हाल इससे बदतरीन हो गई है कि जो रूलिंग पार्टी उसके अंदर ग्रुप बन रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप है, चाहे वो परवेज खटक ग्रुप है। और एमपीज क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हम लोगों से जाके फेस नहीं कर सकते, क्या करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये चीजें आप ये इस चीजों कीमतों पर कौन खरीदेगा इसको। इमरान खान एक ही बात कह रहे थे, इमरान खान ने कहा आपका मुकाबला आपके साथ खुद है, इमरान खान का मुकाबला इमरान खान से है, इमरान खान का मुकाबला अपोजिशन का नहीं है, जबकि इमरान खान ने अपोजिशन के साथ मुकाबला कर रहा है। मुझे बताया शौकत तरीन ने, मेरी फोन पे बात हुई शौकत तरीन के, इफ्तिखार साहब अगर हम लेवी लगा देते तो मैंने आपको पहले फिगर बताया था, पता नहीं 600 अरब रुपया और लोगों को देना पड़ जाता। कहता है इमरान खान में भाई साहब ये आप बार-बार शौकत तरीन का जो जिक्र फरमा रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है आप हमें वो क्यों नहीं बता रहे, जो सिराजुल हक ने कहा है वो क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने बड़े सख्त मजम्मत की है, शहबाज शरीफ ने भी मजम्मत की है, लेकिन शौकत तरीन कहता है कि गरीबों का एहसास है इमरान को। मेरे से बात हुई शौकत तरीन की। ठीक है, देखें एहसास सबको होता है, ये ना करें कि एक ही गवर्नमेंट, सबको होता है एहसास। जब आप पब्लिक सीट पे आते हैं सबको एहसास होता है। अब हमने करना क्या आगे, जो आपका सवाल आगे जो हमने करना है, कल सुबह कीमतें आज बढ़ रही हैं ना, इस हुकूमत पंजाब को और फेडरल हुकूमत को चाहिए इमीडिएटली दुकानों पे चेक करें, क्योंकि कल मैं आपको बताऊं, आप गरीब आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी जाएगा वो कहे जी पेट्रोल की कीमत बात की और नहीं और प्रोडक्ट की कीमत इमीडिएटली बढ़ेगी। ये तासुर देने की लेवल पे जो सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है ना इन चीजों का, वो होता है गवर्नेंस का इशू, डिसीजन मेकिंग का इशू। कि अगर आपको अपने स्टॉक्स, गंदम के स्टॉक का, ऑयल के स्टॉक का, चीनी के स्टॉक का और दालों के स्टॉक का पता होता है, आप टाइमली चीजों को बाय करके चीजों को मार्केट को जो चीजें बाहर से खरीद रहे हैं, मसलन ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, हम एडिबल ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं, उसका बाहर से ले रहे हैं, उसकी प्राइस 1200 ज्यादा काश करो। यहाँ पे आप गंदम इस दफा बाहर से खरीदनी पड़ी, ज्यादा काश करो। ओ भाई सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड कौन है? सब्जियां काश करने वाले लोगों को सपोर्ट करो। एक सेकंड, आपने जो पॉइंट अभी इन्होंने रेज किया है, इसका बैकलॉग पे जाके देखें। और आपने जो काश्तकार है, आपने तो उसको हाउस होल्डर बना दिया हुआ है, वो घर बनाना शुरू कर दिया आपने। जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, आपने परमिशन, आपने इंडस्ट्रियलाइज करने की बजाय आपने पूरी कौम को जमीनों पे डाल दिया, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, आपको मौका मिल गया कुछ और बात करने का। जब तक हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं यार,
क्या ये हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में रहने वाले लोग हैं? सर मुझे इस पे बात करने में, मुझे पता है दालें इंपोर्ट ये आप देखिएगा, हम गंदम भी मुकम्मल तौर पे बाहर से इंपोर्ट करेंगे, इसलिए खुदा का खौफ करो। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, इसलिए कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटीज में और हाउसिंग कॉलोनीज में, और आपकी एग्री लैंड जो है वो बर्बाद हो रही है। एक मैं बस थोड़ी सी बात और कर लूँ, दूसरी बात ये कि आप ये फरमाते हैं कि हमने तो किसानों को कमाल कर दिया, हमने तो पूरी तारीख लिख दी है। वो भाई जो उसकी 200-2000 रुपए पे आप गंदम ले गए हैं, आप ये देखिए आपने खाद की कीमत क्या कर दी है, बिजली की कीमत क्या कर दी है। खान साहब, काम करने वाली बात ये थी कि आपकी आबादी बढ़ रही है 1.8% के हिसाब से, और नहीं करते, और नहीं, आपकी जो यील्ड पर एकड़ यील्ड है वो 1.3% है, कम हो रही है ना। रिसर्च चाहिए, इस गैप को आप कैसे कवर करेंगे यील्ड बढ़ाकर? रिसर्च, नया सीड, रिसर्च, हर चीज बिल्कुल ठीक है, बट देन इसीलिए आपके वजीर आजम कहते हैं हाई राइज पे जाएं, एक्सपैंड पे मत जाएं। ही इज टॉकिंग सेंस। क्यों? आपकी देखो वो एक कहावत है, दे डोंट मेक लैंड एनी मोर। अब हम बना क्या रहे हैं? आपने क्या क्या कहता है 1.8% से आबादी और 1.3% से आपकी पर एकड़ यील्ड है। ये अब बात ये आती है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यील्ड क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये आबादी कौन सा एक दिन में बढ़ गई है? वो कह रहा है कि हाई राइजिंग बनाओ, बात जमीन। बाबा ये मसला नहीं है, फिर मैं वापस आऊंगा। महंगाई का मसला इमीडिएट है, फौरी है, जो मुझे अभी इस प्रोग्राम के बाद जब नीचे जाऊंगा पेट्रोल लूंगा, मुझे फेस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आज जैसा वो रेफर कर रहे थे वो भी और पीजे भी कि पेट्रोल पंपों पर लड़ाइयां शुरू हो गई। इंशाल्लाह आप भी पकड़ेंगे गिरबान जाके उसका। नहीं जी देखिए, इसलिए नहीं, मैं तो मेरी पहले बात सुन, पेट्रोल की कीमत अगर 5 रुपए बढ़ती है तो उसके हिसाब से हर चीज हम कहते हैं बढ़ती है, हम सब कहते हैं बढ़ती है, लेकिन कल का दिन आप साथ ये भी कहते हैं ना कि ठीक बढ़ती है। नहीं, ठीक नहीं बढ़ती। देखें कल इसका चेक भी तो होता है ना जी, क्रॉस चेक आप करते हो। क्रॉस चेक के लिए सुबह गवर्नमेंट के अगर ऑफिशियल्स दुकानों में और मार्केट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर दुकानदार ने कहना है जिसमें थोड़ी बहुत वो तेज होएगा वो कहेगा ओ जी तेल की कीमत बढ़ गई है सर, 80 की साहब देखिए, मैं जब बात कर रहा था ना कि आपकी पॉलिसीज एंड डिलेड डिसीजन, उसमें मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा। आपने पाकिस्तान की कंडीशंस के अगेंस्ट जाके डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया। ये तो यूरोपियन और उन मुल्कों में होता है। जवेद आप बहुत पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो। पढ़ी लिखी नहीं, मसला ये है, मुझे बताओ कि चने की दाल सस्ती कैसे होगी, मूंग की दाल कैसे सस्ती होगी, आपने इंपोर्ट करनी है, डॉलर ऊपर होगा तो वो महंगी आएगी, जब महंगी आएगी तो गरीब आवाम को महंगी चीज मिलेगी। बात समझो, यहाँ क्यों ना उगाओ, यहाँ क्यों ना काश करो। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने क्वेश्चन किया था कि आपने डॉलर को आर्टिफिशियली क्यों होल्ड किया। उसने कहा मेरा मुल्क और मेरा गरीब आवाम मर जाते अगर मैं इसे ना कंट्रोल कर। तुम जो इसहाक डार की बात में लॉजिक तलाश कर रहे हो, वरना उसके ऊपर एलिगेशन ये थी कि वो फिगर फेजिंग करते थे और डॉलर को आर्टिफिशियली उन्होंने, भाई आप भी कर लो ना, आर्टिफिशियली रोक लो ना उसको, खुदा के लिए अगर आप रोक सकते हैं तो। देखें गुजारिश ये है, बयानात और चीज है, बयानात और चीज है। और असेंबली में भी वो प्ले कार्ड उठा के फिर रहे थे महंगाई का। और भाई तजवीज पेश करो, करना क्या है? देखो एक तजवीज मैं दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करो, कम से कम वो बिल तो कम करो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम पैदा कर सकते हैं। ये तो काबिल चीज है। आज काम शुरू करो, 6 महीने में। मेरा इजाफा इसमें यह है कि एज बीइंग एन एग्री बेस्ड कंट्री हमें डूब मरना चाहिए चीनी और आटा बाहर से इंपोर्ट करते हुए। बात सुने, कोई अच्छी खबर भी है। क्या है? आपको पहले सऊदी अरेबिया डिफर्ड पेमेंट्स में तेल नहीं देता था, इससे पहले कई दफा दिया, रोक दिया था, बीच में रोक दिया था, अब फिर दे दिया। अब आप क्या है, आप मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। $150 मिलियन आप डेली वो हर मंथली देगा। 360 पॉइंट तो हम मांगे तरह करेंगे सर। डिफर्ड पेमेंट्स देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी, आपको एडॉक रिलीफ तो मिलेगा ना। बैकिंग बॉल वही जो दूसरों को ठहरो। पीजे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। पीजे जो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल आएगा सस्ता मिलेगा नहीं। अच्छा जी, रूट कॉज पे जाएं आप। रूट कॉज क्या है? आपकी जो रेगुलेटर्स अथॉरिटीज हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। एक दूसरा, आपको दोबारा स्टेट बैंक को देखना चाहिए दोबारा कि आपने डॉलर को कैसे चलाना है। अगर ये छोड़ दिया, जिस तरह आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर ओपन हुआ है, जिस तरह डॉलर उधर फ्री फ्लो होगा,
उस तरह आपका डॉलर अगर कंट्रोल ना हुआ तो ये महंगाई का तूफान बढ़ता जाएगा। कि सुबह मार्केट में घी, चीनी नहीं होना सस्ता, दालें नहीं सस्ता होना, सब्जियां मैं सस्ती चाहता हूं। 2023 तक की असेसमेंट है, प्रेडिक्शन है कि ये महंगाई का फ्लो ऐसे ही रहेगा, डॉलर 180 में जाएगा। हमारा हाल कोई नजर नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए ब्रेक पे। मेरे पास तो एक हाल है कि मैं ब्रेक लूं और ये इतनी जो तेज बातें होनी इसको मैं रोक लूं और वापस आऊंगा ब्रेक पे। फिर अगला सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा तेज़ बातें कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। रात महंगाई तो होती रहेगी, और तो अब तो अजीब मसला हो गया कि एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब ये चलता रहेगा, लेकिन ये बात जो पीजे कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल बड़ा 5 रुपये फी लीटर, और सुबह जो गाड़ी जा रही है, जो बस जा रही है, जो रिक्शे वाला है, वो 5 रुपये फी किलोमीटर इजाफा कर लेगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मुकम्मल नाकाम है। जब हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो बुखारी साहब और जावेद साहब और पीजे साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। वो इमरान खान ने जो एक इंटरव्यू दिया है TRT को, उसकी मुझे समझ नहीं आती है। सवाल है कि मुझे याद पड़ता है कि सवात ऑपरेशन से पहले भी तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए थे जो नाकाम हो गए थे, और 80,000 के करीब हमारे शहरी अपनी जानें खो बैठे। नौजवान लड़के, सोल्जर, ऑफिसर्स, इवन जनरल रैंक के लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। जिसमें मैं बार बार कहता हूँ 3 जनरेशन ऑफ दी आर्मी के एक जगह पे, एक ही मस्जिद में उनको मारा गया। उन लोगों से आप क्यों बात करना चाहते हैं? और ये बड़ी खौफनाक बात है कि क्या आपके पास ये इख्तियार पार्लियामेंट की तरफ से है? क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक ये तहरीक तो कालेदम है। देखिए, मैं इसके हवाले से अगर इजाज़त देंगे आप मुझे। हाँ नहीं, आप प्रोग्राम आपका सर। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि हम अब इस बात से निकल आए कि उनके पास ये पावर है कि नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने, पीछे भी हुकूमतें करती रही हैं, लेकिन इस हुकूमत ने तो ये ठाना हुआ है कि कोई एक बड़ा फैसला जो है वो भी हमने पार्लियामेंट के अंदर नहीं करना। एवरी इशू हैज़ बीन डिस्कस्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट। यही अब हो रहा है। देखें, 2 बातें हैं। मैं भी चाहूँगा, ये आप भी चाहेंगे, हम में से हर एक बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, पीस हो। हमारी जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है हमारे गले में फंसी हुई है। जब तालिबान वहाँ काबुल में दाखिल हो गए, हमारा ख्याल ये था कि अब ये बॉर्डर जो है ये डिसाइल होने जा रहा है, ये आराम और सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरी तो वो हालत है जो मुनीर न्याजी ने कहा था, मुनीर मुझको एक और दरिया का सामना था, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं आज सोचता हूँ कि या अल्लाह कल कोई नया प्रॉब्लम ना आए, उठता हूँ तो प्रॉब्लम। यही सूरत हाल अब अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में है। ये मज़ाकरात का मैं हामी हूँ, क्योंकि मज़ाकरात आप नहीं मज़ाकरात करें ना, पॉलिटिकल फोर्स है, उसने भी उसके हवाले से भी आदमी मरे, कत्ल हुए, अगवा हुए, लेकिन उनकी तादाद तो शायद उतनी नहीं है। सब आप जब मुज़ाकरात करते हैं ना, तो मुज़ाकरात करने के लिए आपको प्रॉपर उसका फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। उस फ्रेमवर्क में जब तक वो चीज़ें फॉल नहीं करते जिन चीज़ पे आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है फ्रॉम रद्दुल फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद से और ज़रबे अज़ब के बाद आप फर्स्ट टाइम एक जेस्चर दे रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जावेद साहब, एक बात सुनो, कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आपकी डायलॉग नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरव्यू किसी ग्रुप से बात हो रही है, और वो भी वाया अफगानिस्तान के लोगों के हवाले से। जी पीजे, मैं बड़ा क्लियर हूँ एक चीज़ पे। आपको सबको पता है मेरे रिलेशनशिप सारों के साथ कैसे। तालिबान के साथ नहीं, तालिबान नहीं, पाकिस्तान। जिस शख्स ने मेरे सोल्जर के सिर काट के और उसके साथ उसको फुटबॉल बनाया है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बड़ी बेहुरमती मेरे स्टेट की और मेरी आर्मी की और मेरे जो मेरे हमारे लोग हैं, जो हमारे डिफेंडर्स, कोई मुहिब्बे वतन तुम्हारी बात को रेजिस्ट नहीं कर सकता, ना इसकी मुखालफत कर सकता है। 1 2 जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर वांट्स पीस, क्योंकि अगर पीस इस खित्ते में होगी, हमारा प्रॉब्लम है
तालिबान ऑफ अफगानिस्तान, नॉट टीटीपी। टीटीपी आएगा सर, आई एम सॉरी टू से, यू हैव टू वाइप देम आउट। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, और वो भी अफगानिस्तान के हवाले से अफगानियों के साथ मिलकर तालिबान के साथ मिलकर कि पीसफुल डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि हर जंग के बाद हर मसले का हल टेबल पे ही होता है। लेकिन मैंने आपका सवाल ऑपरेशन से पहले बात हुई थी, उन्होंने नहीं मानी। मेरा इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर आप इन 2 या 3 या 4 ग्रुप्स के साथ पीस पे एग्री कर भी जाते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि वो जो लेफ्ट ओवर ग्रुप है। ओके, होल्ड ऑन एक मिनट, आपने क्या ना होना चाहिए, सियासतदानों से बात नहीं करनी इमरान खान ने। क्यों नहीं होनी चाहिए? इमरान खान तालिबान के साथ बात करने को तैयार है, तरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के साथ, और पाकिस्तान में सियासतदानों से बात करने को तैयार है। वो बातें जो बातें की तरफ आप कह रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, सियासतदानों से भी बात यहाँ बोले जी। क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर फौजी हल होता इस मसले का तो इराक में हो गया होता, वियतनाम में हो गया होता, अफगानिस्तान में हो गया होता, जहां वर्ल्ड पावर लड़ रही थी। अल्टीमेटली दे हैड टू सिट इन दोहा एंड टॉक। सर नंबर 1 बात तो करनी पड़ेगी। होल्ड ऑन, नंबर 1 किससे बात करें? यू आर राइट। कौन है लोग हैं? नो, एक सेकंड, मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मुझे मानना पड़ेगा सर। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कोई हवा में गुफ्तगू नहीं कही है। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी को डील करते लोग हैं, वो सिक्योरिटी वाले, वो हम इसके एक सिंपल सवाल है इसका, किन से बात हो रही है, क्यों हो रही है, कहां हो रही है, और किन शराइत में कर रहा है? नहीं, एक सेकंड, पीस ठीक है, पीस किससे? वी आर द स्टेट, दे आर नॉट द स्टेट। पीस क्या वो हमें डिक्टेट करेंगे पीस के लिए? नो, we command the country, we run the country, and they will not dictate us. प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात होगी। नो वर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, नो स्टेट, एक्सक्यूज मी, टुडे दे हैव द स्टेट। एक्सक्यूज मी, इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में ये लफ्ज नहीं है जो मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा जावेद। उन्होंने कहा हो सकता है कोई नतीजा ना निकल सके, मगर हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन शराइत में कर रहे हैं। हमारी भी यही बात है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। और उस फ्रेमवर्क में जो तमाम कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, पार्लियामेंट में बात जानी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को, अपोजिशन लीडर्स को, सबसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उस वक्त बात होनी चाहिए जब कहीं उम्मीद हो कि बात किसी किनारे लग जाए। भाई मुझे इसके बारे में अर्ज करने में, देखिए जो तालिबान की हुकूमत आई है उनका अंडरस्टैंडिंग टीटीपी वालों के साथ हो गई है, लिहाजा जो अफगान तालिबान की हमें अश्योरेंसेस थी कि टीटीपी आपके खिलाफ यहाँ से ऑपरेट नहीं करेगी, उसके बदले में जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है वो पाकिस्तान से रियायत मांग रही है उनके लिए कि इनको आप माफी का ऐलान कर दें, आप माफी, ताकि ये यहाँ से आपके पास आ जाए ना। अब देखो एक सेकंड सर, लेट मी कोट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं उनकी तीसरी या चौथी सफ के रहनुमाओं की तरफ से। अब मुझे बताओ, जब सदर पाकिस्तान कह रहे हैं उनकी तीसरी और चौथी सफ के लोगों से बात हुई है और आप उम्मीदें लगा रहे हैं कोई बहुत बेहतर की, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सारा मामला है क्या। देखिए, नंबर 1, अगर किसी ने बात करनी है तो 1 to 1 बात होती है, नॉट 3rd tier और 4th tier। नंबर 1 ये क्या जी कि टॉप टियर, हुकूमत को टॉप टियर से बात करनी चाहिए। हुकूमत को टॉप टियर से, आप लोअर टियर से बात नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल ही नहीं, उसका फायदा भी कोई नहीं जी, एंड देयर आर नो गारंटीज। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो मीडिएशन हो रही है, जो देखो बात मुझे समझाओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आपके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है। वो कहते हैं कि जो कालदम तहरीक तालिबान के अरकान जुराइम में मुलव्वस नहीं हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाउ विल यू बाइफरकेट? देखें बात, इट मीन्स के इसका मतलब है आपको सब कुछ पता है। मैं बताता हूँ बात को, असल बात क्या है कि तालिबान खुद फंसे हुए हैं, तालिबान ने खुद डिलीवर करना है पीस भी और इंटरनेशनल। जो टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग आप करना चाह रहे हो
उसके बारे में आप कहते हो हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो जुराइम में मुलव्वस नहीं है। तो ठीक बात है, ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे रहे हो? आपके पास बुनियाद रिकॉर्ड है, आपके पास 15 साल से उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आपको कैसे याद आया? गनी से भी यही बात कर रहे थे। अब आपको कैसे याद आया? मैं अर्ज करूं, मैंने 2 ब्रीफिंग अटेंड की हैं हाईएस्ट लेवल पर ISI के हेडक्वार्टर में। ये बात मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के पास पूरे की पूरी ट्रेल है। यही बात कर रहा हूं, पूरे प्रोफाइल है उनके कि कौन क्या कर रहा है, आपको कौन कहां पर ऑपरेट कर रहा है, किस किस्म के जुर्म में इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत, मैं समझता हूं ऐसा कोई स्टेप या इनिशिएटिव लेंगे जिससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुझे अवाम की स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मसाजिद की चाहिए, मुझे मेंबरों की चाहिए, मुझे इमाम बार गाँव की चाहिए, बिल्कुल सही बात मुझे दफ्तरों की चाहिए, मुझे स्कूलों की चाहिए, मुझे कॉलेजों की चाहिए, मुझे बस स्टॉपों की चाहिए, मुझे हुक्मरानों की नहीं चाहिए, हुक्मरानों के साथ मुआहदा नहीं मुझे चाहिए। खौफनाक सूरत हाल आई थी जो ही तालिबान काबुल में दाखिल हुए, उसके बाद से हमारे यहाँ दहशतगर्दी के 9 वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं और 3 फाटा में हुए हैं। मैं परेशान नहीं, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से परेशान हूँ। होना भी चाहिए। क्या हुकूमत को ऐसे इकदाम नहीं करना चाहिए कि इस किस्म के एक्ट जो है हुकूमत वो ना ले रहे हैं ना। ब्रेक पर जाने से पहले एक फिक्रा मैं आपके साथ शेयर किया जाता हूँ, फिर वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। वो अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी शामिल कर लें, हमने सदर पाकिस्तान को शामिल किया, इमरान खान को शामिल किया, इसने इदारों को भी शामिल कर लिया। अब बड़े मज़े की बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इन खबरों पर तशवीश थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमाओं को तालिबान के कब्जे से जेलों से रिहा कर दिया गया है। फौजदार मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं खुद मैं बिल्कुल एक पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद हूँ। हाँ, वो शख्स जो आईने पाकिस्तान का एहतराम दिल से करता है वो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। और जो आईने पाकिस्तान को चैलेंज करता है और आईने पाकिस्तान के तहत जो हुकूमत बनी है उसके रिट को चैलेंज करता है, जिस तरह सवात में सूफी मोहम्मद ने की, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और ये तय करना होगा कि जिनसे कुछ लोगों से जो आप बात करना चाह रहे हैं, बड़ी वजह हो सकती है आपके पास, क्योंकि आप हुक्मरान हैं, कभी भी आप शेयर नहीं करते पाकिस्तान के लोगों से कि वजूहात वो क्या हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बात आइन की बालादस्ती के हवाले से ही होगी। जो मानेगा फिर उसको हमारी शराइत माननी पड़ेगी, वो शराइत भी जरा हमसे शेयर कीजिएगा। जी, इस हवाले से मेरे ख्याल से मैं गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा, पीजे ने अभी कहा था कि हम किन से बात करें जो जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, तालिबान का भी कोई ठिकाना नहीं था। उनकी टोटल लड़ाई थी टू हैव ए स्टेट, पहले भी और अब भी, एंड नाउ दे हैव गॉट ए स्टेट। दाइश यही कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया में कहीं उनको एक बेस मिल जाए जिसको वो अपनी हुकूमत कह सकें, इसीलिए वो इस्लामिक इमारात का नारा लगाते हैं। एक बात तो यह है कि हमें कॉन्शियस रहना है इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि जो तबाही की बात हुई वो ये, जब तालिबान ने काबुल में आने के तीसरे दिन ऐलान किया TTP के लिए आम माफ़ी का और जेलों के दरवाजे खोल दिए, वो बिल्कुल फ्री आज़ाद वहाँ फिर रहे हैं। तालिबान उनके साथ अपने मामला ठीक कर रहे हैं और मलबा डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की लीडरशिप को स्कैन करना है, इसके बगैर जिस फ्रेमवर्क की तरफ मैं इशारा कर रहा था, मैं वो यही बात कर रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान को अपनी पीस की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने, जिसके लिए क्योंकि वो दाइश के साथ लड़ रहे हैं, दाइश के साथ लड़े और उनको डर है कि TTP के एलिमेंट और डिसग्रंटल एलिमेंट कहीं उनके साथ ना ज्वाइन कर जाए, इसलिए उन्होंने ये सारे काम किए। क्या ये हकीकत नहीं है कि सवात में क्या हुआ? बिल्कुल। क्या आप मानते हो, आप मानते हो कि सवात में क्या हुआ? हशर क्या हुआ? यार, अगर ये फौज ने ये भी नहीं करना था तो फिर फौज ने और क्या करना है? फिर फौज पाकिस्तान ने यही करना था। हमने फौज पाकिस्तान करेंगे, क्या करेंगे? हमें जब चाहेंगे पहले आदमी मरवाएंगे, हमारे आदमी मरवाएंगे, हमारी कौम के खिलाफ जाएंगे, हम उनके खिलाफ हर एक्शन करेंगे। बातें कि पहले आदमी मारे जाएंगे, 80,000 लोग मर जाएंगे, फिर आप अपनी कोई कहे कि हमारे पीस एग्रीमेंट हो गए। भाई आप कह रहे हो, आपका प्रेसिडेंट कह रहा है, आपका वजीर खारजा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जी भाई, हमने
रियायत दे के मुज़ाकरात करके आपको लाल मस्जिद भूल रही है जिसके मौलाना ने बबांगे दोहल कहा, हाँ मैं दाइश का नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान में। जी पीजे, वी हैव गॉट ओनली 3 मिनट्स, डोंट फॉरगेट दैट। पीजे, वी हैव गॉट 3 मिनट्स। नंबर 1, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी शुड थिंक अबाउट इट्स फ्यूचर। व्हाट फ्यूचर? Are you going to let them? Are you going to let them hang on in there? No, there is no future. Question is कि जो मैं पहले मेंटेन करता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, what do they want? आप एक स्टेट को चैलेंज कर रहे हो, आप किसी पार्टी को चैलेंज नहीं कर रहे हो। What do you want? Number 1, people like that do not. Or how can you challenge your own state? Or how you can't dare to challenge our state. They have done it. They have done it. They have done it. They have done it, and they have seen the consequences as well. I don't want to go for that. It is not 2007. जावेद, ये 2021 है। जावेद, मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता। मैं अपने इतने जवान शहीद नहीं कराना चाहता। इंशाल्लाह मैं खान की साहब, कुर्बानी नहीं देना आप गुजरेंगे भी नहीं। चाहता। I don't have the time. Please, let's find out. आप अभी बात कर रहे हैं इस्लामिक एमिरेट्स की। वो इन्होंने तो 18th सेंचुरी में इसको कर दिया था। वो तो किंग आया 1919 में, उसके बाद आपने किंगशिप अफगानिस्तान पे आप लेके आए हो। ये तो उनकी बड़ी पुरानी है। और बात जो वही हम कर रहे थे, वॉरिंग फैक्शंस, वही आपके सामने डिफरेंट, को दाइश ले लो, को ISI ले लो, IS ले लो, जो मर्जी, ये फाइटिंग कंटिन्यू रहेगी। मुझे भी यही डर है कि ये पीस नहीं होने जा रहा, नहीं होगी। और अगर वहां नहीं होगा तो हमारा पीस हमेशा स्टेक पे रहेगा। सर, इसीलिए मैं ये कहता हूँ, You do not negotiate with terrorists. पाकिस्तान पहले दिन से क्या कोशिश कर रहा है, और मैं तो समझता हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका और वेस्ट खेल खेलना चाह रहे थे और उसी खेल को पाकिस्तान ट्रांसफर करना चाहते थे, पाकिस्तान में उनके पूरी गेम उलट के रख दी। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वो तो कोशिश करेंगे भाई। हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफी देने के हवाले से बात कर रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, फिर सुन लें। फिर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन आज वही खेल वो पाकिस्तान में एक कलदम तहरीक के साथ आप जो डायलॉग करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में और एक ग्रुप से करना चाहते हैं, आज हम उस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और ख्वातिज़ात, आज का प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।